हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्ट्रीट से 24/7। मैं हूं कबीर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटलस साइकिल्स के ऊपर डिटेल डिस्कशन। तो दोस्तों, कल ही मीडिया में बहुत न्यूज़ चल रही थी कि एटलस साइकिल अपना जो भी इनका बिजनेस है उसको बंद करने जा रही है। तो बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि क्या एटलस साइकिल में होने वाला आगे। तो दोस्तों, मैं ये सब चीज़ें आपके साथ वन बाई वन करके एज ए पॉइंटर डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, ये आप वीडियो पूरी शुरू से लेकर एंड तक देखें, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन इन डिटेल मिल जाएगी। अगर आप चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, कल एनडीटीवी का ये आर्टिकल है, इसमें इन्होंने साफ लिखा है एटलस साइकिल शट्स ऑपरेशन एट लास्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नियर दिल्ली। तो दिल्ली के पास इनका शायद साहिबाबाद के आसपास ये इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी उसको इन्होंने बंद कर दिया, जो लास्ट थी जो। तो ये सारी चीज़ें हमें उनके गेट के ऊपर भी ये नोटिस चिपकाया है इन्होंने, वहाँ पे भी देखने को मिली है। तो दोस्तों, मैं इस पूरे आर्टिकल को आपके सामने डिस्कस करूँगा और ये बताऊँगा कि अगर आप शेयर होल्डर हो एटलस साइकिल के तो आपके नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं, क्या एटलस साइकिल पेनी स्टॉक बन सकता है। तो आप सारे पॉइंट वन बाई वन करके अपने माइंड में लेके चलें। तो दोस्तों, एटलस साइकिल शट्स ऑपरेशन एट लास्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नियर दिल्ली, द प्लांट द बिगेस्ट इन द कंट्री स्टेटेड इन 1989। तो ये स्टार्ट हुआ था 1989 में। इट वाज द लास्ट ऑपरेशनल प्लांट ऑफ द एटलस साइकिल विद ए मंथली प्रोडक्शन ऑफ ओवर 2 लाख बाईसाइकिल। तो ये लास्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था इनका, जो अभी बंद हो चुका है। ये अराउंड 2 लाख मैन्युफैक्चर करता था साइकिल्स को। सो फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। एटलस साइकिल्स ए नेम दैट बिकेम ए सिनोनिम फॉर बाई साइकिल्स इन इंडिया हैज़ शट इट्स लास्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन साहिबाबाद। तो ये जो एटलस साइकिल है एक सिनोनिम बना था बाई साइकिल्स के इंडिया के लिए। कहाँ पे बंद हुआ है? साहिबाबाद में था या आउटसाइड ऑफ दिल्ली, जिसको इन्होंने बंद कर दिया है। अब कंपनी के CEO NP सिंह राणा ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि कंपनी ने इसको शट डाउन किया, वो टेम्परेरी बेसिस पर है, बट बेसिकली उन्होंने कहा है कि वी आर नॉट एबल टू रेज ₹50 करोड़। अब कंपनी की इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि हमारे पास 50 करोड़ रुपया भी नहीं है, हमारे पास 50 करोड़ रुपए का कैश एंड बैंक बैलेंस भी नहीं है कि हम इस कंपनी को आगे ऑपरेट कर सके। तो आपको कैश एंड बैंक बैलेंस, ये सब चीज़ें बैलेंस शीट में देखनी आनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि बैलेंस शीट से रिलेटेड मुझे कुछ आपको चीज़ें समझानी चाहिए, तो मैं एक कंपनी की बैलेंस शीट आपको समझाऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें उसमें देखनी होती हैं बैलेंस शीट में। कैसे आपको पता चलता है कि ये कंपनी अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है, कैसे इसके चीज़ें इसमें मैनिपुलेट हो रही हैं, या फिर कैसे CA डाटा घुमाते हैं। वो सब चीज़ें अगर आप चाहो तो मैं एक कैसे हमने बैलेंस शीट को स्टडी करना है, एनालिसिस करना है, तो मैं उसके ऊपर आपको एक डिटेल एनालिसिस दे सकता हूँ। क्योंकि मैं खुद एक कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मुझे पता है कि कैसे कैसे ये चीज़ें मूव करती हैं मार्केट में। तो हम देख सकते हैं नेक्स्ट चीज़ कि जैसे इन्होंने कहा कि जो ये 50 करोड़ रुपया हो सकता है, ये हम आगे सेल करें अपनी कुछ लैंड को, क्योंकि इनके पास बहुत सारी लैंड है। तो शायद इन फ्यूचर हम देख सकते हैं इन्होंने 50 करोड़ रुपीज़ रेज कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे इनके शेयर में आगे अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट लगेंगे। बट आपने कुछ भी ऐसा इस शेयर में भी बाई नहीं करना है। मेरी बाई की बिल्कुल भी राय नहीं है इस शेयर में, क्योंकि हो सकता है ये शेयर आगे पेनी स्टॉक बन जाए। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको NSE की वेबसाइट पर डिस्कस करूँगा, इसका ईयर टिल डेट जो भी चार्ट पैटर्न है वो सब चीज़ें भी बताऊंगा। तो आगे डिस्कस कर लेते हैं। NP जो सिंह राणा जो इनके CEO थे, उन्होंने और क्या चीज़ें कही हैं। तो NP सिंह राणा जी ने आगे क्या कहा है? The company shut the factory on June 3, which ironically was also called the World Bicycle Day। ये कंपनी 3 तारीख को बंद हुई और 3 जून को ही क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जाता है। तो आप ऐसे, तो अगर आप करंट अफेयर को फॉलो नहीं करते हैं तो एक बात याद रखना कि वर्ल्ड बाईसाइकिल डे कब मनाया जाता है? 3 जून को। तो आगे इन्होंने बोला कि इन्होंने 431 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया है, निकाल दिया है। बट ये उन्होंने बोला कि टेम्परेरी बेसिस पर है, हम उनको सैलरी वगैरह या फिर वेजेस वगैरह देते रहेंगे। बट अभी इन सब चीज़ों की भी कोई ऐसा कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। द प्लांट द बिगेस्ट इन द कंट्री स्टार्टेड इन 1989। ये सब चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि ये 1989 में स्टार्ट हुआ था। अब आगे पढ़ लेते हैं। बुधवार को क्या हुआ? बुधवार को एक नोटिस चिपकाया गया फैक्ट्री के गेट के ऊपर। वहाँ लिखा था द कंपनी हैड बीन पासिंग थ्रू ए फाइनेंशियल क्राइसिस फॉर सेवरल ईयर्स। बहुत सारे टाइम से ये फाइनेंशियल क्राइसिस में थी। एंड हैड एग्जॉस्टेड ऑल इट्स फंड टू कीप द फैक्ट्री अफ्लोट। इन्होंने सारा पैसा लगा दिया कंपनी को चलाने के लिए, बट ये बिल्कुल भी चला नहीं पा रहे हैं। बट नाउ दे आर नो फंड्स लेफ्ट। अब उनके पास कोई फंड्स ही नहीं है, कैश एंड बैंक बैलेंस ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बोली हैं। वी आर आल्सो अनेबल टू बाय रॉ मटेरियल्स। अब साइकिल बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल लगता है, सपोज करो कुछ उसमें टायर यूज़ होते हैं, या फिर उसमें जो भी हम ब्रेक लगाते हैं, हैंड हाथ वाली ब्रेक होती है, वो सब भी लेने के लिए, रिम लेने के लिए, कुछ भी लेने के लिए इनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वे रॉ मटेरियल के ऊपर पैसा खर्च सकें। तो ये सब चीज़ें इनकी मैनेजमेंट की तरफ से हमने देखने को मिली हैं, जो CEO ने कहा था। तो वही आगे चीज़ों ने बोली हैं कि 2014 से ही हम इसमें काफ़ी स्ट्रेस फील कर रहे हैं। हमने फर्स्ट प्लांट 2014 में दिसंबर में बंद कर दिया था, जो कि मालानपुर में था।
तो लॉसेस कंटिन्यू चलते रहे। और ये इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने जो हरियाणा में जो इनका प्लांट था फरवरी 2018 में सोनीपत वाला प्लांट बंद कर दिया। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या थी, ये सोनीपत का ही प्लांट था जो फर्स्ट टाइम जो हमने देखा था 1951 में फर्स्ट यूनिट थी तो इन्होंने इस्टेब्लिश की थी सोनीपत। तो सोनीपत भी आप देख सकते हैं, जैसे आप थोड़ा सा दिल्ली से आउटस्कर्ट में लगता है, तो आप कह सकते हैं सोनीपत इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ NCR। तो ये सब चीज़ें इन्होंने कही हैं कि अब इन्होंने अपनी कुछ कंपनी की ग्लोरी के बारे में बताया था कि इट बिकेम इंडियाज़ लार्जेस्ट बाइसाइकिल मैन्युफैक्चरर इन 1982, और आल्सो इसको एशियन गेम जो हुई थी दिल्ली में उसमें भी इनको इंक्लूड किया गया था। इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल क्रंच वो सब चीज़ें इन्होंने आगे कही कि 2014 से ही चल रहा है, हम बहुत वीक होते जा रहे थे। अब कोरोना वायरस ने क्या किया, आग में घी का काम किया है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से भी हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बताई हैं। तो दोस्तों मैं अब आपको इसके NSE की वेबसाइट पे ले चलता हूँ कि बेसिकली क्या हुआ है। तो हम देख लेते हैं एक बार NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आपको लेके आ चुका हूँ। फ्राइडे की आप डेट को देख सकते हैं, फ्राइडे को क्या हुआ है बेसिकली आप देख सकते हैं। फ्राइडे को ऑन 5 जून बेसिकली चीज़ें देखिए आप, प्रीवियस क्लोजिंग थी वो 45.10 थी। आई थिंक ऑल इज़ विजिबल। 45 रुपये 10 पैसे पे ये क्लोज हुआ था 4 जून को। अब 5 जून को कहाँ क्लोज होता है, 42.85 पे, सीधा 5% का 4.99% का लोअर सर्किट लगा। और जब शेयर प्राइस 2 रुपये 25 पैसे नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। ये ओपन भी यहीं हुआ था और हाई भी इसने यहीं का लगाया और लो भी यहीं का, मतलब कि इसके ऊपर लोअर सर्किट लग गया। इसमें सेलर ही थे। लोअर सर्किट कब लगता है, जब सेलर्स ज़्यादा होते हैं, बायर एक भी नहीं रहता है। और अपर सर्किट कब लगता है, जब बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और सेलर होता ही नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे वोडाफोन आइडिया पे अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट लगते जा रहे हैं। एक दिन में उसने 25% का कल के ही दिन रिटर्न दिया, क्योंकि वहाँ पे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ चल रही है कि हो सकता है कि ARPU उनका बढ़ता हुआ दिखाई दे। वोडाफोन आइडिया का ARPU दैट इज एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट, जो भी सब्सक्राइबर के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो सब चीज़ें वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड थी। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर जाके आप वो वोडाफोन आइडिया वाली कल वाली वीडियो देख सकते हैं। और सल्सा का भी टारगेट मैंने बताया है कि सल्सा ने कहाँ तक के टारगेट बताए हैं, और वहाँ उसमें कॉल की राइटिंग और कॉल की अनवाइंडिंग कहाँ पर हो रखी है, पुट कहाँ पे, स्पोर्ट कहाँ पे, वो सब चीज़ें मैंने वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख लें, प्रमोटर के पास जो शेयर हैं वो हैं अराउंड 42.63 ऑन 31 दिसंबर 2019, और पब्लिक के पास देखो 57%, बहुत ज़्यादा शेयर हैं। कभी भी आपको कोई भी कंपनी खरीदनी हो, जब आपने देखनी हो, तो आप मैक्सिमम यही ट्राई करिए कि जो भी कंपनी आप बाई करते हैं शेयर मार्केट में, तो आप ये सबसे पहले देखा करो कि जो प्रोमोटर है उसकी एटलीस्ट 50% उसका शेयर हो। क्योंकि अगर प्रोमोटर का शेयर ही कम होगा तो वो कंपनी में इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि जब उसका इंटरेस्ट ही नहीं है कंपनी में तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि उसका शेयर चाहे नीचे जाए चाहे अप जाए। क्योंकि अगर उसकी शेयर होल्डिंग रहेगी तो उसको इंटरेस्ट रहेगा, उसको पता होगा कि यार मेरा पैसा इस कंपनी में लग रहा है। तो आप हमेशा शेयर होल्डिंग कभी भी सिलेक्ट करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा एनालिसिस कहता है वो आप मिनिमम 50% लेके चला करिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं 50% से कम है। और पब्लिक कौन है, रिटेल इन्वेस्टर को ही हर जगह लूटा जाता है। तो दोस्तों हो सकता है कुछ टाइम में आप देखेंगे कि ये इस पर लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट लग रहे हैं, उसके बाद आप देखेंगे 2-3 दिन अपर सर्किट के ऊपर भी अपर सर्किट दिखाई दे आपको। तो दोस्तों फंसना नहीं है इसमें बिल्कुल भी। हो सकता है ये आगे भी एक पेनी स्टॉक बन जाए, तो आप अभी इससे अवॉइड करें। हो सकता है कल को ये 50 करोड़ रुपया भी जुटा लें, बट फिर भी आपको इस शेयर में मेरी तरफ से कोई भी बाइंग की राय नहीं है। आप बिल्कुल इस शेयर को अवॉइड करें। अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो आप चाहें तो आप अगर इसके ऊपर अगर आप 1000 रुपया लगाना चाहते हैं तो इससे अच्छा है आप 500 रुपया ट्राइडेंट, 500 रुपया वोडाफोन आइडिया पे लगा दें। क्योंकि वोडाफोन आइडिया एक बड़ा पाव के रेट जैसा जितना मिल रहा है, बड़ा पाव का भी आज की डेट में रेट देखेंगे 15 रुपये है, और वोडाफोन आइडिया कितने पे मिल रहा है, 10 रुपये पे। ट्राइडेंट कहाँ पे मिल रहा है, 7 रुपये पे। आप 1000 रुपया है तो 500 रुपये का वोडाफोन आइडिया, 500 रुपये का ट्राइडेंट खरीद लीजिए। वो फिर भी आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जरूर बेनिफिट देगा। बट आप इस कंपनी में अभी के लिए मेरी तरफ से कोई भी बाइंग की राय नहीं है, क्योंकि कंपनी ने खुद ही इतना नेगेटिव डिसीजन दिया है। कंपनी खुद ही इतना नेगेटिव बोल रही है कि कंपनी के जो CEO है उन्होंने खुद ही इतना नेगेटिव बयान दिया है। तो बिल्कुल आप अवॉइड करें अभी एटलस साइकिल को मेरी तरफ से। तो आगे एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसका चार्ट पैटर्न कैसा है। तो इसके हम चार्ट पैटर्न पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ईयर टिल डेट का चार्ट पैटर्न बिल्कुल लाल निशान में है, डिक्रीज ही होता जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 23 मार्च को तो 29 रुपीज़ के आसपास आ गया था। उसके बाद फिर से कुछ इसमें बाइंग हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम से फिर से अपर सर्किट लगा ये यहाँ पे, जिसके बाद ये शेयर का प्राइस एकदम ऊपर चढ़ते चढ़ते
₹48 पे आ गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, उसके बाद 49-50 को टच करने की कोशिश की, बट 50 पे फिर से इसको बहुत बड़ी रेजिस्टेंस मिली, जिसके बाद अब तो आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली नीचे ही आता जा रहा है, लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट लगते जा रहे हैं। हो सकता है दोस्तों इसमें कल को लोअर सर्किट या कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में लोअर सर्किट खुल जाएँ, तो फिर से शायद इसमें थोड़ी बहुत ट्रेडिंग हो, या फिर से अपर सर्किट लग जाए। बट अभी आप कंपनी को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट खुद कह रही है कि हम कंपनी को बंद कर रहे हैं, तो हो सकता है इसका शेयर प्राइस और भी फॉल करता मिले आपको, बिल्कुल ये पेनी स्टॉक बनता जाए। तो दोस्तों अगर आप पेनी स्टॉक में ही पैसा लगाना चाहते हैं तो ट्राइडेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ट्राइडेंट का चार्ट पैटर्न देखना, बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है। तो दोस्तों बिल्कुल ये जो एटलस साइकिल हरियाणा का जो ये चार्ट पैटर्न था, मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। मैं कोई सेवी रजिस्टर्ड तो फ्रेंड्स हूँ नहीं, ये मेरी खुद की राय है और मेरा खुद का एनालिसिस है, और ये सारे मैंने जो अपडेट्स हैं आपको एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, एनडीटीवी इंडिया की जो बातें कही थी, एनडीटीवी इंडिया का जो आर्टिकल था, वो मैंने सब कुछ आप लोगों के सामने पेश कर दिया है। मैं आशा करता हूँ जो मेरे द्वारा जो वीडियो बनाई गई है वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मेरी जितने भी शेयर मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स होती हैं वो आपको मिलती रहेंगी। सो इसके अलावा दोस्तों मैं करंट अफेयर्स या फिर जो भी करंट न्यूज़ रहती हैं, या फिर और भी कितनी भी चीज़ें होती हैं, हज़ारों तरह की जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, वो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। आपको डेफिनेटली इस चैनल से बेनिफिट ही होने वाला है। सो दैट्स इट ऑल अबाउट फ्रॉम मी फ्रेंड्स। आई एम कबीर साइनिंग आउट। कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, बिकॉज टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स।